आज के इस वीडियो में हम द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम यह समझें कि हमारा मन कैसे कार्य करता है, चेतन मन और अवचेतन मन। व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड एंड व्हाट इज कॉन्शियस माइंड, और हमारे मन की शक्ति को अपने जीवन में उतार कर आप उसे अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो साइकोलॉजी के अनुसार मनुष्य के मन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। आमतौर पर हमारे मन को दो भाग में बांटा गया है। फर्स्ट है कॉन्शियस माइंड एंड सेकंड है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक एक्टिव अवस्था है जिसमें हम सोच विचार के आधार पर निर्णय लेते हैं, अपितु कार्य करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोरेज रूम की तरह है जो हमारे सभी विचारों धारणाओं को स्टोर करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे पिछले अनुभवों और धारणाओं के आधार पर संचालित करने के तरीके से कार्य करता है। अब एक उदाहरण से समझिए, जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल बहुत ध्यानपूर्वक कंट्रोल करना होता है। शुरुआत में वह सही से कंट्रोल नहीं कर पाता और डरा डरा सा रहता है। बाद में जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो उसे साइकिल को कंट्रोल करने में सोचने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। अब वह साइकिल बिना अपने आप नियंत्रित हो जाता है। बाद में वह फिर से अपने फ्रेंड से बात करते समय भी साइकिल चला सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब वह व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तब उसका कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तब वह उसका अनुभव कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे स्टोर होने लगता है और उसका सबकॉन्शियस माइंड उसका कॉन्शियस माइंड की जगह ले लेता है। आप यह भी समझ सकते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट की तरह है जो ऑटोमेटिक काम करता है। सभी ऑटोमेटिक कार्य जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि कार्य सभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है जिसकी प्रोग्रामिंग कॉन्शियस माइंड की सहायता से की जाती है। हमारी हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आप यह भी समझ सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या उसे करते हैं उसके हमारे सबकॉन्शियस माइंड से उसकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की जाती है और धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से कार्य करने लगता है और नियंत्रित होने लगता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद सबकॉन्शियस माइंड के उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वह गलत हो या सही। इसीलिए हमें हमेशा सकारात्मक विचार रखनी चाहिए और सकारात्मक सोचनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि सकारात्मकता मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर जा सकती है।